कि 2027 तक द्रौपदी मुर्मू को बैठा रखना है और सेंसस होगा 2026 और 27। इसीलिए धर्म कोड बीजेपी नहीं देगा, क्योंकि इसको संविधान को बदलना है और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खबरदार मोदी, खबरदार अमित शाह, जिस दिन तुम्हें भारत के संविधान बदला दे, जे दिन बीजेपी आरएसएस ये भारत के हिंदू राष्ट्र बनावे, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। अगर सच्चे माने में हम वीर सपूतों का खून मेरे शरीर में है, तो हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भिक्षाटन नहीं करेंगे, सर कटा देंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पूर्वजों का इतिहास को पुनरावृत्ति कर देंगे, तुमको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। जिस दिन तुम संविधान बदल देंगे, हम तुमको बदल देंगे। जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, उस दिन भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। काहे बनेगा? 10 को राज्य में 5 शेड्यूल है, गिन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट टोटल 6 शेड्यूल है 7 राज्यों में, तो कितना हुआ? 10 और 7, उसका डबल कीजिए, कितना है? पूरे देश में कितना राज्य है? 28। तो तेरा 28 राज्य बड़ा है कि हम बड़ा है? ऐसे ही भारत का संविधान के मुताबिक आदिवासी 5 शेड्यूल 10 राज्यों में हम मालिक हैं। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, मेजो, नागा जितना भी है सब हमारा नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी, बोलो सब आदिवासी एक दिन अगर एकजुट होके चक्का जाम कर देंगे, हमको लगता है आर्यो फार्यो हिंदू सिंधु ये भाग जाएगा, दलाल फलाल। हम लोग धरना बैठ रहे हैं। मैं कई बार राष्ट्रपति से मिला है, कई बार राज्यपाल से मिले हैं, ज्योति बसु से टॉक किया है, उड़ीसा में जगदीप पटनायक से बात किया, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मैं विधानसभा से त्याग भी दे दिया। मैंने कई मुख्यमंत्री से बात किया, कई राज्यपाल से, कई राष्ट्रपति, अटल बिहारी वाजपेयी से बात किया, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से बात किया, राजीव गांधी से बात किया हूँ, देवगौड़ा से बात किया हूँ। मेरा उम्र 70 साल हो गया और 50 साल से मैं इससे बात करो, इससे बात करो, इसलिए बात का भूत नहीं मानेगा, बात का भूत लाख से मानेगा, बात का आदिवासी समझेगा। अरे धिक्कार है नौजवान, साला कॉकरोच पार्टी बना सकता है 2 करोड़ मेंबर, और तुम साला माटी का सुपूत है रे बेटा, तुम कॉकरोच से भी नीचे है क्या? फिल्म का डायलॉग सुना था, एक ही मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है, तो बनाओ ना रे नौजवान, तुम कॉकरोच से हम खतरा है, साला मच्छर है, हम साला काटेंगे तो तुमको हिजड़ा बना देंगे साले। आदिवासी वो चीज है, सांप से डरता है, कॉकरोच से डरता है, खटमल से डरता है, आदिवासी से तभी डरेगा किसी ने कहा कि एक आदमी तीर धनुष लाया है, तुम डुगडुगी पिटते हुए, हाथ में तीर धनुष लेते हुए अगर यहाँ उपस्थित होते तो ये डुगडुगी पिटता और भारत में चला जाता है। मैं आज यहाँ हो सकता है चिट्ठी पत्र नहीं, व्हाट्सएप का दुनिया खबर सुना, प्रेम साहिब मुंडा से वार्तालाप हुआ, मैं लिस्ट बना रहा था। मैं आखिरी बार जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि नित्यानंद हेम्ब्रम बहुत बड़ा विद्वान थे, आज नित्यानंद हेम्ब्रम नहीं रहा। उन्होंने माझी परगना को खड़ा किया, उन्होंने पूरा आदिवासियत की पेशा कानून का वकालत किया, आज वो नहीं है। पृथ्वी माझी को आप जानते हैं, आश्रम था, उनका भी प्रॉब्लम हो गया, फिजिकली हैंडीकैप टाइप का हो गया, आप दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने उन लोगों से काम किया हूँ, पृथ्वी माझी तरफ से काम किया, मैंने काम किया नित्यानंद हेम्ब्रम से, मैं आपको बीडी शर्मा से काम किया हूँ, मैं उनको बुलाया था 2000 में, आपका जो है ना ये क्या पेशा कानून का जो है क्या बोले एमपी थे, मर गया, अरे पेशा एक बना दिया चेयरमैन दिलीप सिंह गुरिया, मैंने दिलीप सिंह गुरिया को बुलाया, बीडी शर्मा को बुलाया, रांची में मीटिंग किया, दादा बाबू मीटिंग कीजिए, जन जागरण कीजिए।
लेकिन जिस दिन आप कॉकरोच पार्टी से आगे बढ़कर सिरो कानू पैदा होइएगा, बिरसा मुंडा अवतारित होइएगा, सिंगराय बिजराय की तरह लड़ाई लड़िएगा, लीलांबर पीतंबर लड़िएगा, गोंड भील की तरह लड़ाई लड़िएगा, उस दिन आपको भागना नहीं पड़ेगा। बाप बाप बोल करके देगा और वो देगा, आपका धर्म कोड देगा, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज देगा, 5 शेड्यूल में पैसा देगा, 9 शेड्यूल में कानून बना देगा, 244 आर्टिकल में आपका स्वशासन दे देगा, आपका जो है 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट दे देगा। कहाँ लड़िएगा? मैं तो एमएलए रहा हूँ 35 साल पहले, मौजदारी नहीं था, मैं एमएलए बना था, कानून नहीं जानते थे, एमएलए जीता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप चाहिए कि बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। इसका अर्थ क्या है कि मौजूद जितना बुजुर्ग है वो हम आपको रास्ता दिखाएंगे, और जितना नौजवान है कॉकरोच पार्टी की तरफ तुम निकलो तो सही। आप यहाँ से बिल्कुल फूक रहा है। मैं प्रयास किया हूँ, यह कोई भेदभाव नहीं, अलग अलग समुदाय है, 700 से ज्यादा अलग अलग बैनर बना है। हम लोगों ने भी 1915 में कलकत्ता में बनाए थे। नित्यानंद हेम्ब्रम भी थे, पृथ्वी माझी भी थे, और तमाम लोग थे हम लोग। तो दरबार बोल के एक संगठन बना है, अपॉइंटमेंट मांगे हैं 25 तारीख को जंतर मंतर, आपका 22 अगस्त को दिल्ली में 2 दिन का दरबार, हम लोग वहां भी जाएंगे। आप बुला रहे छत्तीसगढ़, वहां भी जाएंगे। आप उड़ीसा में सब जगह जाएंगे, लेकिन संविधान में पार्लियामेंट में बनेगा। मैं एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। आपने एक नेता का कॉलम में टिक मार्क किया है कि नेता को हटाऊं, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जितना भी 400 से ज्यादा एमएलए है उसको चेतावनी आदिवासी समाज से दे दीजिए कि ये सीट रिजर्व सीट आदिवासी के नाम से है। और पार्टी दिया बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी, एक पार्टी का बात नहीं, माटी का बात है। तेरा पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से बड़ा आदिवासी जाति बड़ा है। पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से आदिवासी जाति बड़ा है। इसीलिए 400 एमएलए लोगों को हुक्का पानी जाम कर दो। बोलो बहुत तुम एमएलए बन गया रे, मंत्री बन गया रे, मुख्यमंत्री बन गया रे। उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी, और भारत का राष्ट्रपति आदिवासी। और अमित शाह बोल दिया नहीं हम वनवासी, साला फिर भी बर्दाश्त करेंगे आदिवासी? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार सशस्त्र संग्राम होगा, एक बार लड़ाई होगा। बहुत कर लिया पढ़ाई, इसलिए अब होगा लड़ाई। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। 25 तारीख को जंतर मंतर में परमिशन मिल गया है, कल कॉन्फर्मेशन हो गया। 25 को दिल्ली चलो, वहाँ डॉक्टर हीरा मीना और प्रोफेसर जितेंद्र मीना, उनको जिम्मा दे दिया। मेरे तरफ से कोशिश होगा हर स्टेट से 2-2 आदमी, हर समुदाय से 1-1 आदमी कम से कम जाए। और कल हम लिस्ट भेज रहे हैं, 26-27 को मांगे हैं राष्ट्रपति से। परसों मुझे फोन किया था राष्ट्रपति भवन, कौन कौन आ रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम अलग गुट नहीं बनाना चाहते, अलग से आदिवासी को विभाजित नहीं करना चाहते हैं। हमारे विभाजित करना कमजोर हुआ है, अलग अलग पार्टी का झंडा ढोया, समाज को कमजोर किया है। अब हम लोग पार्टी लाइन में नहीं जाएंगे, माटी लाइन में जाएंगे, जाति लाइन में जाएंगे। इसलिए चलिए 25 तारीख को दिल्ली चलो, जंतर मंतर, और अमित शाह को जवाब देना है, तुम कहां से आ रहे हैं? तुम आरएसएस लाइन से, बीजेपी लाइन से, आदिवासियों को तुम आदिवासी नहीं करके वनवासी बोला। हम संविधान को बदल देंगे, भारत का मानचित्र बदल देंगे, और अमित शाह नरेंद्र मोदी को भी 2029 में हम बदल देंगे। ये चलिए हम 25 जून को दिल्ली चलो, 26-27 को राष्ट्रपति से मिलेंगे, धर्म कोड सबका राय लिए हुए हैं, लेंगे। मेमोरेंडम बन रहा, 8 शेड्यूल में गोंड का भाषा लिखा जाना चाहिए, भील का मान्यता देना चाहिए,
और जितना 5th शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होना चाहिए जो परिसीमन 6th शेड्यूल में हो रहा है। हमारा झारखंड में अभी परिसीमन लागू होगा 2026, तो 14 लोकसभा में 5 रिजर्व सीट है, राजमहल सीट एक तो डिलीट हो जा रहा है, कौन बर्दाश्त करेगा। जहां से मैं हमारा सिंहभूम जिला से घाटशिला से एमएलए बनता हूं, वो घाटशिला 1952 से रिजर्व सीट फॉर एसटी इस बार 2026 में उसको रिजर्व कर रहा है और 28 एमएलए सीट से 7 को खत्म कर दे रहा है। एक लोकसभा खत्म। ये परिसीमन मानेंगे, ये परिसीमन नहीं मानेंगे। इसलिए चलिए दुनिया जाना, दुनिया माना, दुनिया जाना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक आदिवासी मान्यता नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिला, हमारा 400 एमएलए एसटी एमएलए काम का नहीं है। उसे इस्तीफा मांगो, उसे रिजाइनेशन मांगो, उसको समाज से बहिष्कार करो। और 47 एमपी जो हमारा धर्म कोड नहीं मानता है, हमारा आदिवासियत की बात नहीं करता, वैसे एमपी लोगों से इस्तीफे मांगो, रिजाइन दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय आदिवासी। जिस तरह लेनिन ने तो 1917 में बोला था दुनिया के मजदूर एक हो, मैं सूर सिंह बेसरा ये उद्घोष करना चाहता हूँ भारत के आदिवासी एक हो। जोहार।